हेलो फ्रेंड्स, परीक्षानामे में आपका स्वागत है। तो ये आज हमारा 5वां वीडियो है, यानी चैप्टर 5 भी, जो हिस्ट्री का क्लास 6 का सीरीज चल रहा है समरी वाइज, यानी समरी पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उससे रिलेटेड, जो चैप्टर में इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उसको लिया जा रहा है। जो आगामी परीक्षा है TRE 4.0 का, उसमें आपको काफ़ी इससे बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 5 है प्रारंभिक शहर, प्रथम नगरीकरण। ये अध्याय जो 5 है उसका नाम है प्रारंभिक शहर और प्रथम नगरीकरण। इसमें पहला पॉइंट है, नौपसड़ काल के बाद धातु युग का आरंभ हुआ और पहला जो धातु था वो तांबा था। यानी जो नौपसड़ काल के बाद धातु युग का प्रारंभ हुआ और मानव ने जो सबसे पहला धातु का उपयोग किया वो कौन सा था? तांबा था। ठीक है। अगला पॉइंट है, इसे, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसे नदी की तलहटी से प्राप्त किया जाता था। यानी जो तांबा था वो मानव को कहाँ मिला था? तो नदी की तलहटी से प्राप्त हुआ था। अगला पॉइंट है, मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी वो इराक में विकसित हुई थी। ठीक है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं इराक और ईरान में। तो ये जो हमारा इराक है, मेसोपोटामिया सभ्यता इराक में विकसित हुई थी। ठीक है। अगला पॉइंट है कि हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? तो 1921 ईस्वी में की थी। और किस नदी के किनारे की थी? तो रावी नदी के किनारे की थी। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार करके चलेंगे। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो रखालदास बनर्जी ने। कब की थी? तो 1922 ईस्वी में। तो और किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे किया था उसने। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कालीबंगा भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करके चलेंगे। कालीबंगा की खोज ब्रजवासी लाल ने किया था 1961 ईस्वी में घग्गर नदी के किनारे। ठीक है। अगला पॉइंट है लोथल। जितने भी बोल्ड है, बोल्ड में किए गए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बने हैं हमेशा। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने 1954 ईस्वी में भोगवा नदी किनारे किया था। ठीक है। धौलावीरा की खोज किसने की थी? तो RS विस्ट और JP जोशी ने 1889-90 के करीब किया था उन्होंने। ठीक है। चनोदड़ो की खोज गोपाल मजुमदार ने 1931 ईस्वी में सिंधु नदी किनारे किया था। ठीक है। रंगपुर की खोज माधव स्वरूप बोस और SR राव ने 1921 ईस्वी में भादर नदी के किनारे किया था। ठीक है। चंदहुदड़ो और इससे मिलता जुलता एक नाम कौन सा है? मोहनजोदड़ो। तो आप देखेंगे कि दोनों किस नदी किनारे हैं? तो सिंधु नदी किनारे। यहाँ पे आप देख लीजिए। तो इससे आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि जिसके लास्ट में होदड़ो आप टाइप का आता है, जैसे मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, तो सिंधु नदी किनारे है। ठीक है। तो आप इससे कनेक्ट करके याद रखेंगे तो ज़्यादा टाइम तक आपको याद रहेगा। अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के शहर दो भागों में बने थे। यानी कि जो पूरा शहर था वो दुर्ग और निचला शहर में विभाजित था। यानी मान लीजिए एक पूरा अगर एक शहर है, अगर इसको हम दो भागों में बांटते हैं, जैसे दुर्ग जो था वो छोटे क्षेत्र में फैला हुआ था। ठीक है। इसको हम D से डिनोट कर देते हैं। और निचला शहर था, तो दुर्ग जो था ये ऊपर का शहर था। ठीक है, जो पश्चिम में स्थित होता था। और निचला शहर जो था वो नीचे की तरफ था। ठीक है। यहाँ पे जो साधारण लोग रहते थे। तो आगे देखते हैं क्या था कि दुर्ग जो था वो पश्चिम में स्थित था, जहाँ शहर के सुखी संपन्न यानी अमीर लोग और राजा, अगर कहा जाए जो मतलब मुखिया थे, वो रहते थे। और निचले सदर में, निचले स्थल पे जो है था, यहाँ पे कौन लोग रहते थे? तो साधारण लोग रहते थे। ठीक है। नगर नगर के चार दीवारियों का ईंट निर्माण जो था ईंटों से किया गया था। यानी नगर नगर को चार दीवारियों नगर का चार दीवारी किया गया था और चार दीवारी में ईंटों का प्रयोग किया गया था। कहने का मतलब सिर्फ है। अगला पॉइंट है, मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार यानी कि तालाब मिला है, जिसके दोनों तरफ सीढ़ियां बनी हुई हैं। तालाब का फर्श तराशी गई ईंटों से बना है। ठीक है। और प्लास्टर के लिए चारकोल की परत चढ़ाई गई है, जिससे रिसाव को रोका जा सके। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लेंगे।
कालीबंगा और लोथल से क्या मिले हैं? अग्निकुंड मिले हैं। ठीक है, लोथल से आपको बंदरगाह का भी प्रमाण मिलता है, वो आप आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है, हड़प्पाई सभ्यता के लोग राजस्थान, राजस्थान में एक स्थान था खेतड़ी, से तांबा, कर्नाटक में कोलार नामक स्थान है, वहां से सोना, अफगानिस्तान में ईरान से चांदी, अफगानिस्तान के बदख्शा शहर से बैदुर मणि, और मध्य एशिया से फिरोजा, गुजरात से समुद्री उत्पाद एवं जम्मू से लकड़ी आदि प्राप्त करते थे। मतलब व्यापार जो होता था आयात और निर्यात था, तो यहाँ से वस्तुएं आती थी। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट में रहेगा, आप इसको ध्यान देंगे। अगला पॉइंट है, मेसोपोटामिया अभिलेखों में मेलुआ की चर्चा हुई है। मेलुआ एक स्थान है जिस, मेलुआ सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है, यानी कि जो सिंधु क्षेत्र था उसको प्राचीन समय में मेलुआ के नाम से जाना जाता था, या मेलुआ कहा जाता था। अगला पॉइंट है, हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और उनमें मातृ देवी की पूजा का खूब प्रचलन था। जो हड़प्पाई लोग थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे और धरती को क्या समझते थे? तो उर्वरता की देवी समझते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है, हड़प्पावासी वृक्ष और पशु की पूजा करते थे। उनके बीच एक सींग वाला जानवर जो गैंडा, संभवतः गैंडा का विशेष महत्व था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बने हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, पूजा पाठ का जो प्रमाण है वो तो मिलता है हमें, मगर मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, हड़प्पाई लोग संभवतः भूत प्रेत और जादू टोना में विश्वास करते थे, इसलिए उनसे बचने के लिए तावीज, ठीक है, तावीज पहनते थे। ठीक है, यानी वो भूत प्रेत जादू टोना का भी वहाँ में लोगों का विश्वास था, और वो भगवान की भी पूजा करते थे मगर मंदिर के साक्ष्य नहीं थे, और जादू टोना भूत से बचने के लिए क्या करते थे? ताबीज पहनते थे। अगला पॉइंट है, हड़प्पाई लोग मृतकों को दफनाते एवं जलाते भी थे, यानी कि क्या करते थे वो, जो व्यक्ति मृत्यु हो जाता था तो बहुत से ऐसे प्रमाण मिले कि उसको दफना भी दिया जाता था और जला भी दिया जाता था। ठीक है, यानी दोनों के प्रमाण मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता से। अगले पॉइंट पे चलते हैं, अन्नानगार या कोठार, जिसमें अनाजों को रखा जाता था उसे कोठार कहा जाता था या अन्नानगार कहा जाता था। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगा एवं लोथल से मिले हैं। ठीक है, तो अन्नानगार तो मोहनजोदड़ो से भी मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं, कालीबंगा से भी मिले हैं, और जो महान स्नानागार यानी जो नहा, जिसमें वो मुख्यतः धार्मिक अवसरों पे उसमें नहाने का कार्य करते थे, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट है, हड़प्पाई घर एक एवं दो मंजिले के भी होते थे। ठीक है, प्रत्येक घर में आंगन होता था और कमरे इसके चारों ओर बने होते थे, यानी कि मान लीजिए आंगन हो गया, तो जो कमरे होते थे ऐसे, मतलब चारों तरफ से बने होते थे। ठीक है, और क्या कह रहा है कि जो मकानों के दरवाजे और खिड़कियां सड़कों के बजाय गली में खुलते थे। ठीक है, मान लीजिए मेन सड़क है तो मेन सड़क की तरफ ना खुल के गली की तरफ खुलते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है, गलियां तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, समकोण मतलब ऐसे 90 डिग्री के अंश पे काटती थी, ऐसे मतलब रोड बने हुए मिलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, हड़प्पाई शिल्पकला में शिल्पकारों द्वारा पत्थर की बनी मुहरें महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। मोहरों का प्रयोग संभवतः धनी लोग अपनी निजी संपत्ति को चिन्हित करने और पहचानने के लिए करते थे। तो मोहर का प्रयोग तो होता था मगर उसका जो प्रयोग मुख्यतः कौन लोग करते थे? धनी लोग यानी व्यापारी जो थे वो करते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है, मुहर पर जानवरों की सुंदर आकृतियां तथा कुछ लेख मिले होते थे। ठीक है, हर व्यक्ति का अपना एक जानवर का चिन्ह बना होता था या कुछ अलग अलग लेख उस पर लिखे होते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है, हड़प्पाई लोग गेहूं, जौ, मटर, धान, तिल और सरसों से परिचित थे, यानी कि इन फसलों को उगाया जाता था या फिर उसका आयात निर्यात होता था। ठीक है,
अगला पॉइंट है, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी मुख्यतः पालतू पशु थे। ठीक है, तो हड़प्पाई लोग इन जानवरों को पालते थे। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। इसमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चैप्टर 4 में हमने उसके बारे में पढ़ा था, चनहूदड़ों के बारे में पढ़ा था और मेहरगढ़ के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में दो महत्वपूर्ण स्थल का जिक्र आया है, धौलावीरा और लोथल। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। धौलावीरा का है तो गुजरात के उत्तर पश्चिम कोने में बसा था। यह शहर 3 भागों में बटा हुआ था। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है कि शहर लगभग 2 भागों में बटे हुए थे, दुर्ग और निचला शहर, मगर ये जो धौलावीरा है वो 3 भागों में बटा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसमें गढ़ी होता था, मध्यनगर होता था और निचला शहर होता था। गढ़ी को ही दुर्ग बोला जाता है। ठीक है, इसमें गढ़ी और मध्यनगर की अपनी अपनी किलेबंदी थी, जबकि निचला नगर किलेबंद नहीं था। ठीक है, धौलावीरा से एक ऐसे शिलालेख की प्राप्ति हुई है जिस पर बड़े अक्षर अंकित हैं किए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक अक्षर को दूध जैसे सफेद पत्थर के टुकड़ों को मिलाकर धातु या स्फटिक चूर्ण की लेई की मदद से उसको बनाया गया है। उन अक्षरों को इनकी मदद से बनाया गया है। अगला जो स्थल है तो लोथल है। लोथल कहाँ है, तो लोथल खंबात की खाड़ी के निकट एक हड़प्पाई नगर है। शहर की किलेबंदी की गई है। किले के अंदर निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के घर हैं। ठीक है, और जगह हम क्या देखे हैं कि जो सार्वजनिक, जहाँ पे मतलब अगर अधिकारी गण या जो विशेष लोग थे समाज के वो लोग रहते थे, मगर इसमें क्या करते थे कि किले के अंदर ही निजी साधारण लोग भी रहते थे और सार्वजनिक लोग भी रहते थे। यहाँ से एक बंदरगाह का अवशेष मिला है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, लगभग 1700 ईस्वी पूर्व में हड़प्पा सभ्यता का ह्रास होने लगा था। ठीक है, वो अपने पतन की ओर था। इसके पतन के बारे में विभिन्न इतिहासकारों के अपने अलग अलग मत हैं। कोई कहता है कि बाढ़ की वजह से हुआ, कोई कहता है सूखे की वजह से हुआ। तो ये आप आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। अगला पॉइंट है, राजस्थान में आहड़ संस्कृति। ठीक है, मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति, महाराष्ट्र में इनामगांव में जोरवे संस्कृति। ये संस्कृति यहाँ पे विकसित हुई थी। इस चीज को आप यहाँ पे रखेंगे कि राजस्थान में कौन सी संस्कृति थी, तो आहड़ संस्कृति थी। मध्य प्रदेश में कौन सी संस्कृति थी, तो मालवा संस्कृति थी। महाराष्ट्र में एक स्थान है इनाम गांव में कौन सी संस्कृति थी, तो जोरवे संस्कृति थी। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब यह है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। एक स्थल है चौनहुदड़ो। इसमें क्या हुआ कि ये एक ऐसा नगर था जो दुर्गीकृत नहीं था, और लगभग सभी जो हड़प्पा स्थल थे, जो प्रमुख स्थल थे, जिस जैसे धौलावीरा, लोथल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा खुद एक स्थल था, वो हमें क्या मिलते हैं, दुर्गीकृत मिलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में काम आ सकते थे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और आपको और किस क्लास का कंटेंट चाहिए या फिर नोट्स, तो उससे रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।